विकास जी को। जय चिनेन भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। भैया जी, एक जस्ट छोटा सा प्रश्न है कि ये जो आपने बताया है कि अपनी सामग्री एकदम उत्तम होनी चाहिए। अब बहुत श्रावकों को ये भी नहीं मालूम, और हम मेरे को भी नहीं मालूम है। जैसे उत्तम का अपन डेफिनेशन क्या है जी? कि अपन बोलते हैं कि जैसे आज आज कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। चिटक को अपन लोग है ना केसर लगा देते हैं, तो उसको अपन बोल देते हैं कि वो बन गया है। समझे ना? दीप। तो अलग दीप अलग बन गया। अभी। हाँ, दीप बन गया। तो अभी एक्चुअली में वो क्या बनने ऐसा पॉसिबल है, या उसी को अपन उत्तम मान सकते हैं? उत्तम का अपन चाहते हैं उत्तम हो, बट अपने पास बहुत सारा कस्टमाइजेशन हो जा रहा है। तो वो क्या मतलब एक्चुअली सही है? देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जब उत्तम से उत्तम सामग्री चढ़ाने की बात की जाती है तो उत्तम का तात्पर्य है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, बहुत अच्छी। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है और हो भी जाता है, बहुत बार पार्शलिटी हम करते हैं कि हम अपने लिए तो बहुत अच्छी अच्छी सामग्री, अपने लिए तो बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने के आइटम, अपने अपने लिए तो यूं समझो, बहुत क्लियर से बोले तो चावल की बात करें अपन। अब अपन अपने अपने उपयोग के लिए तो चावल ऐसे ए वन क्वालिटी के लेके आएंगे, चाहे पैसे लगे हैं 200 500 रुपए जो भी। और भगवान के जब चावलों की बात आएंगे तो मंदिर वाले को जाके बोले, भैया मंदिर के चावल देना। इधर हम बादाम चढ़ खा रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी, और मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूँ, और भगवान को बादाम चढ़ा रहे हैं कड़वी वाली, छिलके वाली। अब छिलके वाली बादाम 90% कड़वी आती है। और ओह। और अपन लोग अरे हमें तो बिल्कुल ए वन क्वालिटी की चाहिए। अब वो विकास में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से मंगा मंगा करके और फिर खुद भी उपयोग करते हैं और हमें भी खिलाते हैं। अब अपने लिए तो अपन कहाँ से नहीं मंगा रहे हैं, और प्रभु के चढ़ाने के लिए बाजार में जाके दुकान वाले से बोलते हैं, भैया मंदिर की बादाम दे देना। क्यों? इसलिए ये शब्द कहना पड़ रहा है, उत्तम से उत्तम। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। रही बात चीटक आदि को पीली कर लेना, चावल को पीला कर लेना, ये भी वर्णन शास्त्रों में है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है, जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ में उन्होंने वहां पर कथन किया कि अगर हम प्रभु के चरणों में अष्टद्रव्य समर्पित करना चाहते हैं, चंदन कैसे करें? कोई बात नहीं, हम पूरा चंदन नहीं ला सकते तो जल में थोड़ा सा चंदन मिला दीजिए, वो आपका चंदन हो गया। केसर मिला देंगे। आप पुष्पों को केसर से रंगिए, चंदन से, तो आपका वो पुष्प बन जाएंगे। दीप को आपने पीला कर लिया तो दीप, चूंकि दीपक पीला होता है तो वो पीला आपका दीपक हो गया। इस तरह से भगवान के चरणों में हम जो बोल रहे हैं, बहुत बार बहुत लोगों का ये भी प्रश्न आता है, भैया जी आप तो ऐसे करते हो कि हम तो मायाचारी कर रहे हैं भगवान से। क्यों मायाचारी कैसे कर रहे हैं? आपने बोला फेनी गुंजा आदित्य मोदक प्रभु चरणों में। अब लाए क्या है? चिटक। और आप तो बोल रहे हो भगवान मोदक लाया, फेनी लाया, गुंजा लाया, लाए नहीं। हमने कहा अच्छा, तो आप तो बोलते हो केवड़ा गुलाब और केत की चुनाई के लाए। तो अब केवड़ा गुलाब केत की कहाँ लाया? आप तो पीले चावल उठा लाए। तो हम उनको यही उत्तर देते हैं, भैया ठीक, इन दो चीजों में तो आपको बड़ा ऑब्जेक्शन है। अंगूर अमृत, अमृत अमृत वाले में भी है, अंगूर है, अनार है, फल है, उनके नाम है और आप चढ़ा रहे हो बादाम, लौंग। इन दोनों तीनों चीजों में आपको क्यों ऑब्जेक्शन? आप ये फिर जल में क्यों ऑब्जेक्शन नहीं है? क्षीरो दधि उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध। लाओ ना क्षीरो दधि का जल, पांचवें समुद्र में जाके। चंदन, मलयागिरी चंदन लाए केस, लाओ मलयागिरी का चंदन। मोती समान अखंड तंद, तो मोती कहाँ लेके आओ। सही। लाए रत्न दीप को, अब रत्नों की दीपक लेके आओ। तो मेरा कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य इतना सा है, पहली धारणा तो अपनी ये बनाए, हम जो भगवान की पूजन करते हैं, ये पूजन की जो सामग्री है या ये जो पूजन की बातें हैं, ये अपने देवताओं से ग्रहण ग्रहण करने का मतलब, जैसे संयम में हम आगे हैं मनुष्य, ऐसे ही भगवान की पूजन में, भक्ति में देवता हमसे आगे। अष्टानी का पर्व के दिनों में जब वो
नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं तो वहां 24 घंटे लगातार भगवान की पूजन करते हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकते। 6 6 घंटे चारों दिशाओं में, वहां रात दिन का भेद नहीं होता, वहां हमेशा दिन ही रहता है, दिन ही रहती। उजाले रहता है, रात होती नहीं है। तो वो उनकी जो साधना है, पूजन करने की जो भावना है, उनसे अपन ने ग्रहण किया। ग्रहण करने का कर तो श्रावक भी अनादिकाल से रहा, लेकिन उनसे सीखने वाली बात है। और वो जो सामग्री ग्रहण करते हैं वो कल्प वृक्षों से ले, और कल्प वृक्ष से जो सामग्री प्राप्त होती है वो अचित होती है। नाम तो ठीक है। यही है। हम्म। पाटनी अंकल अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। कल्प वृक्षों से मिलती है। और कल्प वृक्ष, अब जब भक्तामर पढ़ते हैं, भक्तामर में क्या लिखा? मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान का कुसुमोत्तर वृष्टि रुत। कल्प वृक्षों के नाम लिए, मंदार जाति के, सुंदर जाति के, नमेरु पारिजात, पुष्प लेते हैं इनसे। तो ये इनसे जो पुष्प लिए हैं, इनसे जो फल लिए हैं, इनसे जो सामग्री ली है, वो सब अचित हैं, जीव रहित हैं। अब अपने पास तो कल्प वृक्ष है नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? जो है उसमें अपन ऐसी सामग्री लेंगे जिसमें जीव हिंसा न हो या बहुत कम हो। मैं मानता हूं जल लाने में भी हिंसा होगी, लेकिन एक जल लेकर के आओ और एक दूसरी चीजें लेकर के आओ, कितनी हिंसा होगी। तो सही इसलिए है। यहाँ कोई मायाचारी नहीं है कि पढ़ के आ रहे हैं और चढ़ा के आ रहे हैं, नहीं। हमारे भाव बहुत उत्कृष्ट हों। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा, इन पीले चावलों में पुष्प की उपमा करो, पुष्प का स्थापना करो, पीली चिटक में दीपक की स्थापना करो, क्योंकि पूरी पूजन ही स्थापना निक्षेप से बनी है। अब और तो और छोड़ो, सामने जो भगवान है वो भी स्थापना निक्षेप से ही है। ये तो आदिनाथ भगवान तो विश्वविद्यालय में है। हम्म। हमने प्रतिष्ठा करी ना उन मूर्ति में, ये आदिनाथ भगवान, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी, तो वही स्थापना निक्षेप से है। पूजन की सामग्री स्थापना निक्षेप से, उसी से हम पूजन कर रहे हैं। तो वो भाव रख करके अपनी जो शक्ति के अनुसार अच्छे से अच्छे सामग्री प्रभु के चरणों में, जो हम खुद अपने लिए उपयोग करते हैं, वो प्रभु के चरणों में चढ़ाना चाहिए। यही इस बात का यहाँ पर भाव तो समझ। ये जैसे लौंग अपन या अपन लोग बादाम आजकल चांदी के रूप में आ जाता है, तो वो एक्चुअली लौंग नहीं रहता है, बट वो स्वरूप रहता है लौंग का या बादाम का। तो वो क्या चढ़ाना वो इक्विवेलेंट बिल्कुल उचित कोई है, कोई आपत्ति नहीं प्रॉब्लम? है, उत्तम से उत्तम सामग्री है। आप चांदी का क्या, मैं तो कहूंगा सोने का चढ़ाइए। और सोने का क्या, डायमंड चढ़ाइए। गजमोती चढ़ाया कि नहीं मनोरमा, वो मनोवती ने? तो अपने यहाँ तो डायमंड प्रभु एक्चुअली के चरणों में चढ़ाया जाता है। नहीं, मतलब स्वर्ण जैसे चढ़ाया जाता है, सोने की आप कीटक बना ले। हाँ, लौंग जो है, लौंग की आकृति बन जाती है आपकी चांदी में, सोने में। चांदी में आपके बादाम की आकृति है, चांदी की आकृति में आपका श्रीफल बन गया, बहुत सारे हैं। ये तो आकृति है। प्रभु के चरणों में उत्तम से उत्तम सामग्री चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, अचित है इसलिए। ठीक। थैंक यू भैया, जय जयनेत्र, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है ऋचा जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी मेरा प्रश्न था, गणधराचार्य किन्हें कहते हैं? जी, गणधराचार्य। जैसे कुंतु सागर जी महाराज जी को कहते हैं ना गणधराचार्य। देखिए उनके नाम के आगे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं पर हमारे पढ़ने में नहीं आया कि गणधराचार्य की कोई उपाधि आगम में कहीं पर है। कुंतु सागर महाराज के आगे लिखा जाता है, तो अब ये तो उन्हीं के माध्यम से पता चल सकेगा, क्योंकि अपने यहाँ पर गणधर का नाम तो मिलता है। जैसे गौतम गणधर हुए, या भगवान महावीर स्वामी के गणधर, आदिनाथ स्वामी के गणधर, तो उस रूप में है। बाकी हाँ, इतना जरूर है, निर्यापकाचार्य है, या आचार्य है, बालाचार्य है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो शास्त्रों में आया है। लेकिन ये शब्द हमारे लिए भी नया ही है, और इसका किस रूप में अर्थ लिया जाता है, ये हमारे कहीं पढ़ने में नहीं है। अच्छा, और निक्षेप का अर्थ क्या होता है? किसका? निक्षेप। निक्षेप का अर्थ, निक्षेप का मतलब होता है रखना। 4 प्रकार के निक्षेप अपने यहाँ पे कहे गए हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्संन्यास है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो निक्षेप का मतलब होता है रखना, ऐसा। धन्यवाद भैया जी। जी अतीश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। सिंपल क्वेश्चन है, जो काफी बार मुझे मतलब डे टू डे जब हम दर्शन करने जाते हैं भगवान जी के, एक चीज, जैसे हम द्रव्य पूजा तो शास्त्रों में लिखी गई है, बट द्रव्य पूजा अगर ठीक से ना हो, मतलब यहाँ वहां गिर जाए,
तो उससे जीव हिंसा की भी बड़ा दोष लगता है। तो इसके ऐसे सिचुएशन में हमें पुण्य मिलेगा या मतलब हम लोग पाप के भागी पड़ेंगे, क्योंकि द्रव्य पूजा करके तो पुण्य के अधीन हो जाएंगे, बट उसके बाद जो जीव हिंसा होगी उससे तो ज्यादा पाप लगेगा। तो ठीक, आ, प्रश्न आपका उससे बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। नहीं तो हमें मतलब कैसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैसे मैंने काफी सारे मंदिरों में जहाँ पे भी दर्शन करने गए हूँ, काफी कम मंदिरों में मतलब दोष नहीं दे सकते, ये तो हम ही का दोष है जो हम लोग दर्शन करने जाते हैं ठीक से नहीं करते, चावल नीचे गिर जाते हैं और उसके वजह से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अभी कई बार अभिषेक जो करते हैं पंचामृत से करते हैं, तो कुछ समय के लिए वो अच्छा होता है, बट अगर आप बाद में उसकी स्मेल आ जाए, मतलब दोष नहीं देना चाहिए, अगर मुझे भी अभी पाप लगेगा अगर मैं उस जल के बारे में बता रहा हूँ तो, बट कभी कभी वो लगाने लायक भी नहीं होता है अच्छा, जिसे हम मस्तक पे राइट। लगाए, आंखों पे लगाए। तो इस केस में मतलब हम लोग कैसे उसे अवॉइड करें? देखिए, दो बातें सबसे पहले यहाँ पर समझना है। मैं एक बहुत क्लियर सी बात कहना चाहूंगा। अपने यहाँ पर किसी भी कर्तव्य को बताया है या किसी भी कार्य को करना अगर कहा गया है, तो हम उसको अवॉइड ना करें। अगर हम अपने प्रमाद के कारण से या विवेक की कमी के कारण से ऐसी क्रियाएं हो रही है, तो ये हम लोगों की कमी। आपने ये बात बहुत अच्छी कही, और ये प्रश्न उठा करके मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगा, इट्स ट्रू। ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है कि हम भगवान के चरणों में जब सामग्री चढ़ाते हैं या द्रव्य चढ़ाते हैं, तो प्रभु के चरणों में अच्छी तरह से कितनी चढ़ पाती है और वेस्टेज कितनी जाती है, पैरों में कितनी जाती है, हम सोच सकते हैं। और इसके लिए आप सभी लोगों को मैं ये निवेदन करूंगा। अभी कुछ समय पूर्व पूज्य आचार्य भगवंत ने एक वीडियो में प्रवचन के माध्यम से अपने लोगों तक वो वीडियो आया था, और उसमें वो कह रहे थे, यदि चावल का एक दाना भी नीचे गिरता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है। उसका कारण समझिए, ऐसा ही नहीं कहा आचार्य श्री जी ने। वो चावल का एक दाना आप किसके लिए लेकर के गए? प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए। और वो वहां पर नहीं लगा, और आपके चरणों में आ गया, आपके पैरों में आ गया, आपके पैरों में आकर के वो रोंद गया है, तो आपने रोंद करके आप आगे बढ़ गए। कितना बड़ा पाप है! जो वस्तु प्रभु चरणों में सुशोभित होने वाली थी, प्रभु चरणों में पावन बनने वाली थी, आपने उसको वेस्टेज कर दिया। कितना बड़ा पाप है! तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है कि हम सामग्री को ऐसे समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वहां पर उस चावल की जगह सोने का चावल होगा तो, डायमंड होगा तो, क्यों? उसकी तो बहुत कीमत होती है। उसकी कीमत हमें रुपयों से लगा रहे हैं, और यहाँ प्रभु के चरणों में जो चावल है उसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, थोड़ा सस्ता आता है इसलिए। ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलत धारणा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जो भी सामग्री लेकर के जाएं, चावल का एक एक दाना प्रभु के चरणों में, वहां थाली में, चरणों में कहने का भाव आता है, थाली में समर्पित करें। लेकिन ऐसा सोच करके कि यार बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, पैरों में आता है, तो हम द्रव्य चढ़ाना ही छोड़ दें, ये हमारी मूर्खता हो, ये हमारी विवेकहीनता हो। क्योंकि जब आचार्यों ने वर्णन लिखा है और हम करते हैं, और वो हम श्रावक हैं, भाव पूजा का वर्णन श्रावक के लिए नहीं लिखा, मुनियों के लिए लिखा है। जो जिनके पास द्रव्य नहीं है, जिनके पास सामग्री नहीं है, जो खरीद नहीं सकते हैं, जो याचना नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भाव पूजा का कथन किया आचार्यों ने, हम श्रावकों के लिए नहीं कहा। एक भी आगम में बता दीजिएगा। हमारे यहाँ लिखा द्रव्य सहित भाव पूजा। द्रव्य चढ़ाओ ना। हाँ, बस ये मैं कहूंगा, जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ, मात्र द्रव्य चढ़ाने पर आप सीमित मत रहिए, अपने भाव भी लगाइए। जितने उत्कृष्ट भाव लगेंगे उतनी उत्कृष्ट आपकी पूजा मानी जाएगी। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, द्रव्य चढ़ाने का नंबर है आपका 5, और सामग्री भाव लगाने का नंबर है आपका 95, 95। महत्वता भावों की है, लेकिन बिना द्रव्य के भाव भी नहीं लगेंगे। अब आप वही बात आएगी, आप बोलते रहे भगवान मैं जल लाया हूँ, हाथ में जल ही नहीं है, तो फिर अकेला बोलने से क्या कोरा हो गया वो? तो जो भी मैंने आपको कहा, सब चीजें फिर भावों से कर लो, द्रव्य से कुछ मत करो। नहा भी द्रव्य से लो, भावों से ले लो, खा भी भावों से ले लो, व्यापार भी भावों से कर लो, सर्विस भी भावों से कर लो। और जब सैलरी देने की बात आई तो बॉस के, ठीक है मैंने भावों से दे दी सैलरी भी, मान लो। ये मानने से कुछ नहीं होता। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, ये अपनी कमी है, अपन उसको सुधारें।
रही बात, सब लोग नहीं सुधार पा रहे हैं तो ये उनकी कमी है। अपन ज्यादा हो सके तो दूसरों की तरफ फिर दृष्टि नहीं डालें। अपन तो अपनी सामग्री उत्तम से उत्तम सही जगह पे चढ़ाएं, व्यवस्थित चढ़ाएं। अगर हम चढ़ाएंगे तो शायद हमको देख करके कोई अच्छी इंस्पिरेशन देगा, सुधरेगा, और व्यवस्था बहुत अच्छी बन पाएगी। और जहाँ जिन मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत मंदिरों में जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ कहीं कहीं तो इतना अच्छा लगता है कि वहां पर देखा सामग्री खुद लाते हैं, खुद धोते हैं और खुद धो करके चढ़ाते हैं। टेबल अपनी खुद लगाएंगे, चौकी खुद लगाएंगे, पाटा खुद लगाएंगे, चटाई खुद लगाएंगे, प्रभु के चरणों में पूरी पूजन करेंगे, उसके बाद उठा करके भी वही लेके जाएंगे सामग्री, और बाहर एक स्थान बना हुआ है वहां पे सामग्री रखेंगे, थाली साफ करेंगे, फिर रख करके फिर घर जाएंगे। राज रईसी में बोलो, अमीरी में बोलो, बस थाली बैठ गए सेठानी जी, थाली सामने आ गई, नौकर आकर के रख के, पुजारी रख के चला गया, उन्होंने पूजन कर ली, वही नमोस्तु कर लिया, थाली वहीं रखी है और वो निकल गए, और वही आकर के थाली लेके जा। हो रहा है, ये भी हो रहा है मंदिरों में। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, प्रभु के सामने क्या अमीरी गरीबी है। उनसे सीखिए, सिख लोगों से। प्रभु के चरणों की सफाई खुद अपने हाथ से करते हैं, मंदिर की सफाई। ऐसे ही हमारे पास भी ये भाव होना चाहिए, मंदिर की सफाई, मंदिर की व्यवस्था हम स्वयं करें। आपसे कोई झाड़ू पोछा नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन जो सामग्री अपन चढ़ा रहे हैं वो अच्छे से चढ़े। मैं एक एग्जाम्पल और आपको देना चाहूंगा। अभी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अनेक स्थानों पर भक्तामर का दीप अनुष्ठान का कार्य हो रहा है। अब बहुत लोग कहते हैं अरे इतने दीपक जलाने से मच्छर भी मर जाते हैं, बहुत जीव हिंसा होती है। सर मच्छर मर जाते हैं तो आप अपनी क्रिया को ठीक करो ना। आप क्रिया का लोप क्यों कर रहे हो? मच्छर मर जाते हैं, आप ढक के रखिए। मैं एक स्थान पर गया, 48 दीपक का उन्होंने बहुत सुंदर स्टैंड बना रखा है जाली का, और एक एक दीपक को वो अंदर रखते हैं, तो पूरा स्टैंड पूरा बन गया। पूरा 48 दीपक के बाद फिर देखो कैसा भव्य आरती होती है, और एक भी मच्छर नहीं मरता उसमें। तो अपन अपनी क्रिया को ठीक करें, अपने विवेक को जागृत करके सही कार्य करेंगे तो क्रिया का लोप नहीं होगा। और अगर अपनी कमी के कारण से ऐसा हो रहा है तो लोग तो फिर बातें भी बनाएंगे और इस धर्म से दूर भी हो जाते हैं। आपने जो पंचामृत की जल की बात कही है, निश्चित रूप से विवेकहीनता है, इसीलिए ये सब चीजें हुआ करती है। अगर हम शुद्ध सात्विक परंपरा को अपनाएंगे और वहां पर ये देखें, अगर एक कण भी रह गया, कितने जीव पैदा हो जाएंगे। आप मिष्ट से अभिषेक कर रहे हो, मीठे रस से, किसी से भी कर रहे हो, दूध से कर रहे हो, घी से कर रहे हो। अब आप कुक्षी है, गुप्तांग है, ऐसे कितने स्थान होते हैं प्रतिमाओं में। अब वहां पर अगर एक एक अंश भी रह गया, बहुत दोष लगता है। इसलिए जीव हिंसा होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। इसलिए अपने को बहुत विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए, ऐसा मैं मानता ओके, थैंक यू पंडित जी। हूं। अगले प्रश्न के लिए पवन जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा सवाल भी पिछले सवाल से थोड़ा सा रिलेटेड है। हम लोग काफी अलग अलग जैन मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर ना व्यवस्था के अनुरूप थोड़े थोड़े चेंजेस इस तरह से मिलते हैं जो कि शायद आइडियल सिचुएशन में सूट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि अभिषेक सॉरी, हमें केवल कुएं के। आपकी आवाज वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है। हेलो भैया जी, आवाज आ रही है अभी? 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। जी। भैया जी, आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी बोलिए। हाँ हाँ जी भैया। भैया जी, तो हम जब किसी अलग अलग मंदिर में जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है, जो आइडियल सिचुएशन से हो सकता है थोड़ी अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको वहाँ पर कुएं का पानी ना अवेलेबल हो, नल के पानी से भी कुछ जगह अभिषेक होता है। या फिर हम किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाते हैं जहाँ 20 पंथी के अकॉर्डिंग, अभी आपने पंचामृत वाली बात बोली, उस विधि के अनुरूप वहाँ पर जलाभिषेक होता है। तो मन में एक विकल्प आता है कि हम जो अभिषेक करने जा रहे हैं, शायद हम पाप के भागी बन रहे हैं या पुण्य का काम कर रहे हैं। हम हालांकि जब वहां जाते हैं जहाँ पर पंचामृत से होता है तो जल से अभिषेक कर लेते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं उस पूरी परिपाटी का कहीं ना कहीं पार्ट बन रहे होते हैं। तो वो एक मन में विकल्प आता है, क्या वो करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आप थोड़ा उस पर बताएं कि क्या करना चाहिए इस जी, सिचुएशन में। समझ। देखिए पवन जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि हम सब दिगंबर जैन हैं, और इस तरह की परंपराएं
ये परंपराएं मात्र है। जिनेंद्र भगवान की जो जिन प्रतिमा है, वो सामने जो विराजमान है, वो संपूर्ण दिगंबरत्व का सिंबल है, प्रतीक है। उसमें प्रतिमा में कोई ऐसा दोष नहीं है कि 13 पंथी मुझे नमस्कार करेगा तो मैं ये पुण्य दूंगी, ये कार्य करूंगी, या 20 पंथी मेरे साथ ऐसा करेंगे तो उनको मैं ज्यादा पुण्य। हम वहां पर किसी भी तीर्थ स्थान आदि पर जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो जहाँ जो परंपरा है, हमें अगर वो परंपरा नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं। पहली बात तो हम न विरोध करें, न हमें उसको वहां से कोई ऑब्जेक्शन वाली चीज वहां पढ़ लें। अगर अपने को नहीं समझ में आ रही है, तो अपन जितना वहां अपना समय सदुपयोग में और शुभोपयोग में लगा सकते हैं, उतने समय तक हम वहां रहें। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, हम भले ही पंचामृत हमारे मन में नहीं, हम नहीं करते हैं, जलाभिषेक ही कर रहे हैं, तो आप जलाभिषेक करके वहां से आ जाइए। जरूरी नहीं है कि आप पंचामृत के समय पर वहां उपस्थित हो, क्योंकि आपका मन नहीं है, और आप देखेंगे तो हो सकता है मन में परिणामों में शुभोपयोग की जगह अशुभोपयोग में आप चले जाए। और उसमें भी फिर कहूंगा, अगर जल में भी आपको लगता है शुद्ध जल मुझे लग ही नहीं रहा। हम आपको एक उदाहरण दें। मैं एक स्थान पर गया, स्थान का नाम मैं नहीं बताऊंगा। वहां पर मैं गया और मेरा कि मैं अभिषेक करूं, बहुत भावना थी कि उन प्रभु का मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। गया, जाकर के धोतरूटा पहना, शुद्ध वस्त्र पहन के, और जब पहुंचा तो मैंने देखा अभिषेक के लिए उन्होंने मुझे जल दिया, वो ठंडा था। तो मुझे फील हुआ कि अभी सुबह सुबह के समय है, मुझे लगता है कि 15-20 मिनट पहले ही अभिषेक की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, जल ठंडा क्यों है? ठंडा छाना हुआ पानी है, क्या दिक्कत है आपको? ऐसा उन्होंने मुझे कहा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ कि आपने जल को अच्छित नहीं किया क्या, गर्म नहीं किया? हमारे यहाँ कोई जल गर्म वरम नहीं होता, आपको अभिषेक करना हो तो करें। ऐसा उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। तो कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत होइए, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जल कहाँ से आया, कहाँ से आएगा जल? यहाँ तो ये हेडपंप है हमारा, यहाँ से ले लेते हैं हम, या फिर बोरिंग चला करके पानी भर लेते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी ना कुएं हैं। ऐसा जब उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने वो कलश वहीं रखा, प्रभु को नमोस्तु किया और चरण छुए, और चरण छू करके भावना भाई, भगवान मैंने आपका अभिषेक कर लिया। तो जहां अपना मन शुभोपयोग वाला हो, वो कार्य अपन करें। अपने जीवन का एक लक्ष्य हमेशा बनाएं, विवाद में कहीं पड़ना नहीं। जिस धर्म की क्रिया से, एक सूत्र जीवन का बदल रहा हूं, जिस धर्म की क्रिया में अशुभोपयोग पैदा हो, वहां से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अपन तीर्थ स्थान पे क्यों गए, मंदिर क्यों जाते हैं, अभिषेक करने क्यों जाते हैं? अच्छे परिणाम बनाने के लिए। और वहां अच्छे परिणाम नहीं बन करके और उल्टे गलत परिणाम बन जाए, बुरे परिणाम बन जाए, तो अपन को वो कार्य नहीं करना चाहिए। वही भाव अपने हमेशा अपने को ध्यान रखें। कहीं पर भी कोई भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में अपन को जितना अपन से हो सके सहयोग करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपन वहां से दूरी बनाए। ऐसा मेरा कहना जी जी जी, धन्यवाद, जय श्री राम। पुनीत जी वेद। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, मेरा आज ये सवाल था कि 6 आवश्यक जरूरी तो है। आपने जो 6 आवश्यक बताए, हर एक को करना है, इसका कोई निषेध की बात नहीं है। बट क्या ये 6 आवश्यक करके हमारी कार्य की सिद्धि हो जाएगी? क्या इन कार्य ये करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? और क्या ये 6 आवश्यक जो है, देव पूजा, गुरु उपासना, दान, सब संयम, ये सब करने से, ये सब तो शरीर से लिंक्ड है। अगर कोई व्यक्ति जो बीमार है, या कोई व्यक्ति को ऐसी टर्मिनल इलनेस हो गई है, कैंसर हो गया है, तो इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो क्या वो जीव धर्म नहीं कर सकता? तो ये मेरा क्वेश्चन था कि मतलब, क्योंकि हमने इतना देखा है कि मतलब आज यंगस्टर्स को हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो सुबह से रात तक पूजा करते हैं, दिन रात मंदिर जाते हैं, ये करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमने तो इनको देखा है पिछले 40 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो वो ये कार्यों का, ये क्रियाओं का निषेध करते, बोले इससे तो हम ही अच्छे हैं, हम अंध कसाई हैं, हम मंदिर भी नहीं जाते हैं, फिर भी हम सबसे मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। समझ गया मैं और आपके फिर प्रश्न को। दो और बातें। समझ गया पुनीत आखिरी जी। क्वेश्चन ये दो। हम्म। आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ जो तप और त्याग की बात है, उसमें सबसे उत्तम तप की बात होती है मुनि महाराज की।
तो दौलत राम जी ने छेड़ाला में यहाँ तक कह दिया कि मुनि धर्म धार अनंत बार, कि हम अनंत वर्ष से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो हम अनंत बार मुनि भी बन चुके हैं। मतलब हमने इतना उत्तम से उत्तम तब भी कर लिया है, फिर भी उन्होंने ये लिखा है कि इससे क्रिया की कार्य की सिद्धि नहीं हो पाई। उनको लेश मात्र भी सुख नहीं आया। वो छेड़ाला में, छठी डाल में दौलत राम जी ने ये बात को लिखा है। तो हम क्रियाओं पे जोर तो दे रहे हैं, पर क्रियाएं से कार्य हो जाएगा क्या? क्रियाएं ही धर्म है कि क्रिया से ऊपर भी कुछ धर्म होता है? ठीक, समझ गया। 3 बातें आपने कही है। सबसे पहली बात, आपने कहा कि जो 6 आवश्यक हम पढ़ रहे हैं, क्या इनसे मोक्ष हो जाएगा क्या? बहुत अच्छे से और बहुत स्पष्ट बात अपन ये कहें, हमारे यहाँ 2 मार्ग बताए गए हैं, एक श्रमण मार्ग, एक श्रावक मार्ग। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत स्पष्ट ही कथन किया है, किसी भी को अगर उपदेश दें तो सबसे पहले श्रमण मार्ग का उपदेश देना चाहिए, श्रावक मार्ग का नहीं। और उन्होंने तो इतना तक कह दिया, अगर आपने उल्टा कर दिया तो निग्रह स्थान, दंड के स्थान के पात्र हो जाओगे। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि मोक्ष की सिद्धि, आत्म कल्याण अगर होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ दिगंबर मुनि बनने से ही होगा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी गाथा वहां पर लिखते हुए लिखा, णवि सिज्जै वत्थदरो जिण सासणे जैवी होई तिथयरो णग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सब्बे। जिन शासन में, दिगंबर शासन में, सिर्फ नवि सिज्जै वत्थदरो, वस्त्रधारी तो सिद्धि नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता है। चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी बनने वाले हैं तो उनको दिगंबरत्व रूप अपनाना पड़ेगा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। तो कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट सा है, मोक्ष की सिद्धि तो पूर्ण रूप से जहां पापों का प्रक्षालन हो, पापों का समापन होगा, 5 पापों का त्याग होगा, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी, दिगंबर रूप होगा, महाव्रतों को अंगीकार करेंगे, तब जाकर के मोक्ष की सिद्धि हो पाए। और तब भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, सिर्फ मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो। और मोक्ष मार्ग की सिद्धि होने के बाद में, चूंकि अब वो मोक्ष मार्ग पर लगे हैं, 6ठे 7वें गुण स्थान में है, अपन तो यही मानेंगे ना, अपन नहीं जान सकते उनका गुण स्थान क्या है, लेकिन वो जो क्रिया कर रहे हैं, बाहरी रूप जो उन्होंने अपनाया है, कषायों को मंद किया है, उसके प्रभाव से उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात, फिर हम श्रावक की आवश्यकों की बात क्यों करते हैं? अरे तो भाई, श्रावक की आवश्यकों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हम श्रावक हैं, अभी मुनि थोड़ी ना बन गए हैं। लेकिन जब मुनि बनेंगे तो मुनि के कर्तव्यों की बात करेंगे, या उसके पहले जब मुनि महाराज का प्रसंग आएगा तो उसमें उसको उस कर्तव्य को अपन करेंगे। अपन श्रावक हैं और श्रावक के कर्तव्यों का तो पालन नहीं करें, और अपन बोलें कि हम तो मुनि महाराज के कर्तव्यों का पालन करेंगे या उसको पढ़ने लग जाएं, तो ये फिर बेईमानी हो जाएगी। तो मुनि बनने के पहले हम श्रावक तो बने। क्या कोई मुनि बिना श्रावक बने बन सकता है? नहीं बन सकता। तो श्रावक के ये कर्तव्य है, श्रावक के ये आवश्यक है। आप इन 6 चीजों को क्रिया क्यों मान रहे हो? मैं कह रहा हूं देव पूजा क्रिया है ही नहीं। मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। मैं कह रहा हूं देव पूजा कोई क्रिया कांड नहीं है। देव पूजा जैसा आत्म ध्यान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, सिद्ध करके बता सकता हूं। जिनेंद्र भगवान की पूजन करते करते अगर आपको अपने आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो जिनेंद्र भगवान की पूजन सार्थक है। और जो लोग ये कहते हैं कि मात्र स्वाध्याय 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 की बात करो, बहुत क्लियर में करना चाहता हूँ, जहाँ 6 आवश्यक कर्तव्य कहे गए हैं, स्वाध्याय करने वाला तो सिर्फ पढ़ रहा है, भगवान की पूजन करनी चाहिए श्रावक का कर्तव्य है, और देव पूजन करने वाला उस कार्य को प्रैक्टिकल कर रहा है। एक थ्योरी कर रहा है, एक प्रैक्टिकल कर रहा है, दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? एक तो पढ़ रहा है करना चाहिए, और एक उसमें लगा हुआ है। एक तो पढ़ रहा है आत्म ध्यान करना चाहिए, कषाय मंद करना चाहिए, और एक खुद कर रहा है। तो जो कर रहा है वो महत्वपूर्ण है, करने वाला महान है, करने वाला इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, और पहले भी कह चुका हूं, और अभी भी प्रसंग आया था तब भी मैंने कहा था, मात्र पूजन, मन वचन काया तीनों से भगवान की पूजन होती है। और मैंने आपको इसलिए समझाया और बार बार यही कह रहा हूं, मात्र द्रव्य में मत फंसिए। अभी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? द्रव्य के मात्र 5 मार्क्स, और 95 किसके? भावों के। तो क्या भावों के जो 95 मार्क्स है ये बेकार है? ये कहाँ क्रियाकांड है? ये कहाँ बेकार है? हम सिर्फ ये सोच करके द्रव्य नहीं चढ़ाएं तो द्रव्य, अरे द्रव्य से बैर क्यों है? द्रव्य से हमारी दुश्मनी क्या है?
द्रव्य को धोने में हमें पाप दिख रहा है, और घर में कपड़े धोते हैं, घर में पूरा घर साफ करते हैं, भोजन आदि पकाते हैं, गृहस्थी में पाप नहीं दिखता। भगवान की क्रिया करते हैं तभी पाप दिखता है। भगवान के लिए अभिषेक के लिए जल छान के ला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसमें पाप दिखता है। उससे कितना पुण्य लग रहा है। फिर क्यों लिखना पड़ा समंत भद्र स्वामी महाराज को, सावध दिलेशो बहु पुण्य राशो। कहीं ना कहीं ये भाव वहां पर है कि श्रावक जब धर्म की क्रिया करता है, हिंसा कौन सी चीज में नहीं होती, मुझे ये बताओ। श्वास ले रहे हैं उसमें भी हिंसा हो रही है, चल रहे हैं उसमें भी हिंसा हो रही है, ये मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं इसमें भी हिंसा हो रही है, हम पढ़ रहे हैं उसमें भी हिंसा हो रही है। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज, आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज, हम 8 कर्मों में से सिर्फ आयु कर्म का अपकर्ष काल छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय कर रहे हैं। अब उन्होंने वहां पे प्रश्न पे उपस्थित किया सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने, वहां उन्होंने प्रश्न किया, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चिन्वाणी पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी ज्ञानावरण का कर्म का बंद होगा? बोले हाँ होगा, वो तो होगा ही होगा। आप कितना ही कोशिश कर लो, जब तक आप 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण कर्म का नाश नहीं करोगे, तब तक आपके ज्ञानावरण कर्म की बंदी विच्छुत्ति नहीं होती, तब तक ज्ञानावरण कर्म बंधेगा। फिर प्रश्न किया, चाहे स्वाध्याय करो चाहे नहीं करो। तो फिर उन्होंने पूछा, तो फिर स्वाध्याय का लाभ क्या है? एक जना स्वाध्याय कर रहा है उसके भी ज्ञानावरण कर्म बंद हो रहा है, और एक स्वाध्याय नहीं कर रहा है उसके भी ज्ञानावरण कर्म का बंद हो रहा है। दोनों में अंतर क्या है? उत्तर मिलेगा, ये अज्ञानी को दिख रहा है कि ज्ञानावरण का बंद हो रहा है, लेकिन जो ज्ञानी है, समझदार है, वहां लिखा हुआ है जब स्वाध्याय करते हैं तो कषाय मंद होती है, शुभोपयोग होता है। इसके कारण से उसके जो कर्म का बंद होगा, उसमें कर्मों की स्थिति और कर्मों का अनुभाग मंद होगा। और जो कषाय नहीं कर रहा, जो कषाय कर रहा है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, कषाय होने के कारण से कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ेगी। पाप कर्म की घातीय कर्म है, ज्ञानावरण कर्म पाप कर्म के अंतर्गत आता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हम कहाँ क्रिया लग रही है? दान देना आपको क्रिया दिख रही है, मैं कह रहा हूँ उस दान देने के पीछे उसके भाव कैसे हैं। उसको दान दे रहा है, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बने, बहुत सुंदर मंदिर बने, भगवान इतना उत्कृष्ट मंदिर बने, भगवान की प्रतिमा ऐसी विराजमान हो कि लोगों को दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इसलिए दान कर रहा हूं। कहाँ क्रिया मिथ्यात्व है, कहाँ क्रिया कांड है? संयम का पालन कर रहा है, उपवास कर रहा है। उपवास, अरे उपवास करने से कुछ नहीं होता, शरीर को सुखाना मात्र है। उपवास करने से उसने कितनी हिंसा से बच गया वो, आप सोचिए। सुबह से लेकर के शाम तक वो किचन में अपने भोजन के लिए निमित्त से कितने लोगों को, कितने घंटे वो वहां पे लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आत्मा की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, मैं हमेशा कहा करता हूँ, मात्र क्रियाओं तक न जाएं, आप अपने परिणामों को संभालें, अपने भावों को संभालें। और जो आपने न्यू जनरेशन की बात करी है, ये तो मैं हमेशा सदा से ही कहता आया हूँ, ये शिकायत तो मेरी भी है, क्योंकि मैं भी न्यू जनरेशन में हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हकीकत यही है, आज अगर न्यू जनरेशन धर्म में नहीं जुड़ पा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का दोष है जो 40 साल से धर्म कर रहे हैं और जो के त्यों बने हुए हैं, जो रोज मंदिर जाते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। फिर पूजा का मतलब क्या हुआ? दान देने का मतलब क्या हुआ? स्वाध्याय करने का मतलब क्या हुआ? वो हकीकत कहते हैं, भैया जी हम क्या करें बताओ? अब रोज पूजन करके आते हैं और घर में आकर के लड़ाई करते हैं। तो हकीकत में आप एग्जाम्पल ऐसा बनिए कि आपको देख करके सामने वाला इंस्पायर हो। अगर आप धर्म से दूर हटना चाह रहे हैं तो हट जाइए, लेकिन धर्म करते हुए अगर हमारी कषाय मंद नहीं हुई, तो ये हमारी कमी है। लेकिन मैं फिर दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उन न्यू जनरेशन को देना चाहूंगा, उन लोगों को देना चाहूंगा कि आप एग्जाम्पल बुरा क्यों लगाते हो? दुनिया में क्या अच्छे लोग खत्म हो गए? दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो पूजन करते हैं, धर्म करते हैं, तो भी कषाय मंदिर होती है, कषाय शांत होती है। तो अच्छा एग्जाम्पल लगाएं। हम उस रोड पे क्यों जा रहे हैं जब हमें दूसरा रास्ता मिल रहा है, अच्छा रास्ता है जिसपे बहुत उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, अच्छे रास्ते पे चलो। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, बहुत अच्छी तरह से इस विषय को हम समझें कि अन्य लोग जो अगर हमें देख करके धर्म से दूर हो रहे हैं, या धर्म के प्रति उनके अंदर ऐसे परिणाम आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अप्रभावना का कारण है। हम धर्म में लगाएं उनको,
ऐसा अपना आपका व्यक्तित्व बनाएं, न कि धर्म से उन्हें दूर करें। हमें देख करके लोग कहें भैया जी देखो कितना अच्छा है, आप इतने अच्छे मंद प्रशाई हैं, मंद परिणामी हैं। ऐसा भाव जहां पर आएगा तो उनको भी इंस्पिरेशन होगी, वो भी प्रेरित होकर के धर्म मार्ग पर आगे लगे। तीसरा प्रश्न जो था, मैं थोड़ा क्या कह रहे थे तीसरे में, लास्ट में आपने जो कुछ कहा था? नहीं, मेरा ये जो प्रश्न प्रश्न था इसमें ये था कि ये जितने भी 6 आवश्यक है ये सब शरीर के कारण ही हो रहे हैं। तो किसी का हाँ शरीर ठीक। अगर कमजोर है, निर्बल है, या कोई बीमार हो गया है, और या फिर कोई जैसे बचपन से ही बहुत गरीब है, तो दान कैसे देगा? ठीक तो समझ गया। हम्म। तो ये देखिए मेरा ये क्वेश्चन था क्या कि आवश्यक जो है। ये सब बोलिए। शरीर से रिलेटेड है, तो ये शरीर से रिलेटेड है तो ये धर्म में कैसे धर्म के कारण बन सकते हैं? क्योंकि शरीर खुद ही नश्वर है और एक क्षणभंगुर है। तो तप, दान, संयम, त्याग, पूजा, ये सब भी शरीर के ऊपर है। आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, या आप ऐसी जगह फंस गए हैं, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया था कि ऐसी जगह आ गए जहाँ देव दर्शन ही नहीं है। तब उसमें हम्म। मतलब उसमें भी धर्म तो फिर भी जीव कर ही सकता है। ठीक 6 समझ गया। आवश्यक भले ही पालन देखिए नहीं हो। सबसे पहली बात तो अपन ये समझें, ये धारणा अपनी दूर अपन करें कि ये सब शरीर के निमित्त से है या शरीर पर आधारित है। मैंने भी आपको एक उदाहरण देव पूजा का दिया, ये अच्छा आवश्यक दिया। हम क्यों ऐसा मान रहे हैं कि ये शरीर पर आधारित है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देव पूजा, जिनेंद्र भगवान के अपन पूजन करते हैं, उस पूजन में भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हैं। वो गुण किसके हैं, शरीर के हैं कि आत्मा के हैं? वो गुण भगवान के अनंत चतुष्टय की अपन बात करते हैं। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत विनित अरिरज रहस्य विहीन, किसकी चर्चा है? ज्ञायक स्वभाव किसकी चर्चा है? आप जितनी भी पूजाएं पढ़ेंगे उन सब में। और रही बात, फिर भी मैं और कहना चाह रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज को पढ़िए, समय सार जी में क्या लिख रहे हैं वो गाथा। वो लिख रहे हैं, देह की स्तुति होने पर आत्मा के गुणों की स्तुति अपने आप हो जाती है। जिस नगर से, उदाहरण दिया वहां पे आपने, शायद हो सकता है पढ़ी हुई गाथा, नहीं तो मैं आपको प्रमाण भेज दूंगा। उसमें वो कह रहे हैं कि जिस नगर से राजा जाता है तो वहां पर ही कहा जाता है राजा नगर के साथ चला गया, जबकि नगर के लोग नहीं गए, लेकिन राजा के जाने से या राजा के वर्णन से नगर का वर्णन होता है। ऐसे ही शरीर के वर्णन से आत्मा का वर्णन कहा गया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज लिख रहे हैं। तो हमारी दृष्टि क्यों जा रही है शरीर पे? गुरु की उपासना, कहाँ लिखा है गुरु की उपासना, शरीर की उपासना मात्र गुरु की उपासना होती है? गुरु के नक्शे कदम पर चलना, गुरु के पथ पर आगे बढ़ना, गुरु के जो गुण है अपने जीवन में अपनाना, क्या ये गुरु वैया वृत्ति नहीं है? हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हम तप करेंगे तो मात्र शरीर की साधना हुई है? नहीं। यह जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यह देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारक। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज लिख रहे हैं, शरीर को सुखाना उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है उपवास, आत्मा के समीप में रहना, आत्मा के समीप में निवास करना, यह है उपवास। बाहरी क्रिया है, केवल आपको दिख रहा है ये आज इसने आहार नहीं किया, लेकिन उसको पूछो तो सही, उसने भोजन नहीं किया, दिन भर क्या धर्म में लगा रहा, आत्मा का चिंतन करता रहा, आत्मा के बारे में विचार करता रहा। कौन कह रहा है कि दान देना सिर्फ बाहर की क्रिया है? मैं आपको कह रहा हूं, दान देने से वो आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। क्यों? अभी पैसा है, लोभ कषाय के साथ में जुड़ा हुआ है। जब उसका वो त्याग करेगा तो जानेगा आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का कुछ भी पदार्थ है मेरा, आत्मा का नहीं है, सब पर पदार्थ है। तो ये धन मेरा कैसे हो सकता है? ये भेद विज्ञान कब आएगा उसको? दान करने से नहीं आएगा तो कैसे आएगा? तो किसी को भी अगर हमें पढ़ाना है तो शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। हम स्टार्टिंग में उसको आत्मा आत्मा समझा देंगे तो वो बोलेगा "ये आत्मा है कहाँ? पहले जो दिख रहा है उसके बारे में तो बताओ, जो चल रहा है उसके बारे में तो बताओ"। मैं हमेशा सदा से ही कहता आया हूँ, मैं कहीं पर भी निश्चय नय का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन निश्चय नय व्यवहार नय के बाद में। बड़े बड़े महान आचार्यों ने सब जगह एक ही बात लिखी है, व्यवहार से ही तो निश्चय में पहुंचोगे भाई। लेकिन हाँ, ये भी मैं कहता हूँ कि मात्र व्यवहार में अटक जाओगे तो भी दोषपूर्ण है। व्यवहार के साथ निश्चय तक भी बढ़ो। मैं हर क्रिया में आपको कह रहा हूँ, अभी धर्म की जब स्टार्टिंग मैंने प्रवचन में अभी कक्षा में कहा, धर्म किसे कहते हैं? ये धर्म के साधन है सब, जो पूजन आदि अपन कर रहे हैं, दान आदि दे रहे हैं, साधन है। हमें साध्य तक पहुंचना है, हमें आत्मा तक पहुंचना है, हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। और रही बात, जिसकी किसी की शक्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम लाखों का दान करेंगे?
उसकी शक्ति इतनी तो है कि वो 1 रोटी का दान कर सकता है। 4 रोटी खा रहा है तो उसकी शक्ति इतनी तो है कि वो 10 रुपए कमा रहा है तो 1 रुपए दे सकता है वो। जितनी शक्ति हमारे यहाँ लिखा है सोच जो 16 भावनाएं हैं या श्रावक के कर्तव्य है, जब तप और दान की बात शक्ति तस्त्या शक्ति तब शक्ति के अनुसार करो ना। कौन कह रहा है कि आप लाखों रुपए का दान करो? आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में जो स्पष्ट रूप से कहा, आप जितना कमा रहे हैं आप उस अनुसार दान कीजिए। आप अगर 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप 1,000 के अनुसार, एक एग्जाम्पल समझिए। कोई व्यक्ति है उसने 1 करोड़ का दान दिया, और एक व्यक्ति है उसने 1 लाख रुपए का दान दिया। अब लोगों की दुनिया में क्या कौन बड़ा होगा? जिसने 1 करोड़ का दान दिया। अब आप जरा देखिए उसके बैकग्राउंड में जाकर के, 1 करोड़ के दान देने वाले ने कमाया कितना? 1 अरब। फैक्ट्रियां चल रही है, खूब धंधे चल रहे हैं, रात दिन हिंसा हो रही है, हिंसा का व्यापार हो रहा है। वो तो 1 करोड़ दे दिया, लोगों में वाई वाई हो गया, "अरे यार 1 करोड़ का दान दिया।" 1 अरब का 1 करोड़ 1% दिया केवल उसने, वो भी इतनी हिंसा होने के बाद में। और जो 1 लाख रुपए दान कर रहा है वो साल भर के 10 लाख कमा रहा है, या महीने की जो भी एग्जाम्पल है। 10 लाख में से उसने 1 लाख दान किया, परसेंटेज किसका ज्यादा? 1 लाख वाले का। आगम ये कहेगा, शास्त्र ये कहेगा, 10 लाख वाले को पुण्य ज्यादा लगेगा। सम्यक दृष्टि है तो 10 लाख वाले की कर्म की निर्जरा होगी, 1 लाख वाले 1 करोड़ वाले की नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे यहाँ ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप इतना दान करें ही करें, अपनी शक्ति अनुसार करें। शक्ति अगर हमारी जितनी है उस अनुसार हम त्याग तपादि करें तो निश्चित रूप से सफल होंगे। कोई शरीर से हीन है, जितनी शक्ति उतनी करो ना। पूजन आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भाव लगाओ। ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप बेड रेस्ट पे हो तो भी आप द्रव्य चढ़ाने मंदिर जाओ, कोई बात नहीं। जितना आपके पास स्थिति है उस स्थिति के अनुसार आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। शट आवश्यक है, श्रावक अवस्था में हो, श्रावक के कर्तव्यों का पालन करो। लक्ष्य तो वही बनाना है, मुनि बनना है। लक्ष्य वही बनाना है, हमें आत्म कल्याण करना है। लक्ष्य वही बनाना है, हमें आत्म साधना करनी है। लक्ष्य वही बनाना है, मुझे आत्म स्वरूप को जानना है। तो आत्म स्वरूप को जानने वाला चैप्टर भी आएगा, आगे भेद विज्ञान का चैप्टर आ रहा है, उसमें बिल्कुल बताया जाएगा। पहले भी अपन पढ़ के आए हैं, मिथ्यात्व में भी पढ़ के आए हैं, एक ग्रहित और एक अग्रहित। तो सारी चीजें श्रावक को एक क्रम से बताई जाती है। जो दिख रहा है पहले उसका वर्णन होता है, उस कर्तव्यों की ओर लगाया जाता है। फिर जब वो उस कर्तव्य को पालन करते रहेगा, फिर उसको धीरे से समझाया जाएगा, अब इससे थोड़ा ऊपर उठो, अब आगे बढ़ो। और पहले से आप उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दोगे तो वहां उसको समझ में आएगा नहीं और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी जय जगन्नाथ। अंतिम प्रश्न है सुबोध जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय मैं जगन्नाथ। आपका शंका समाधान के शुरू में आपने एक दृष्टांत पेश किया था कि आप अपने भाव से कहीं पे अभिषेक करने गए, लेकिन वो प्राशुद्ध जल नहीं होने के कारण से आपने वहां अभिषेक नहीं कर। मेरा इसमें ये सवाल मन में शंका उठ रही है कि अपन श्रावक होते हुए जो इस तरह की जो विधि विधान से जो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो अपना क्या फर्ज नहीं बनता है ऐसे कार्य को रोकने के लिए या उनको सुझाव देने के लिए? नहीं तो क्या फिर यही परंपरा चालू हो जाएगी, फिर वो बिना अशुद्ध प्राशुद्ध किए हुए जल से अभिषेक होने लगे, फिर यही परंपरा शुरू। इसको रोकने के लिए फिर क्या करना चाहिए? एक तो है कि अपन उनको बोलने टोके तो एक राग द्वेष का भाव उत्पन्न हो, उससे भी अपन को बचना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड एज ए श्रावक के कर्तव्य के लिए उसमें सुधार लाने की भी एक अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। मेरा यही सवाल है, इसमें देखिए, आप क्या सुझाव देते हैं? बहुत सही आपने प्रश्न किया सुबोध जी, और 100% ऐसा होना भी चाहिए। श्रावक का कर्तव्य बनता है कि कहीं पर कोई गलत कार्य हो रहा हो या ऐसा कुछ भी कार्य हो रहा हो तो निश्चित रूप से उसे निवेदन करना चाहिए। लेकिन अगर निवेदन करने के बावजूद भी सामने वाला अगर स्वीकार नहीं करता है और नहीं मानता है, अभी तो और अधिक द्वेष भावना के कारण से वहां अपनी परंपरा थोपता है, तो हमारे यहाँ ये भी लिखा है, ऐसे स्थान से हमें तुरंत दूर हो जाना चाहिए। हम श्रावक के कर्तव्य की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े मुनि महाराज भी जब समझा चुके हैं, समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर उनको स्वीकार नहीं करना है, वो सिर्फ अपनी परंपरा थोपना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में मैं जहां तक समझता हूँ कि जितना अपने को कोशिश करनी चाहिए समझाने वाले की, तो समझाते हैं। फिर नहीं समझ में आता है तो अपने आप को दूरी बना लेनी चाहिए।
आचार्य ने शास्त्रों में नीतिकारों ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसको समझाएं। एक श्लोक आता है नीति शतक में, नीति शतक कवि भर्तृहरि ने लिखा, और ये कवि भर्तृहरि में ये नीति शतक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ पे एक आचार्य शुभचंद्र स्वामी महाराज हुए जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा, उनके ये गृहस्थ अवस्था के भाई थे कवि भर्तृहरि। इन्होंने नीति शतक श्लोक लिखा, एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरं जयति। क्या लिखा उन्होंने? 3 बातें लिखी। अज्ञः सुखमाराध्य, अज्ञानी व्यक्ति को बड़ी अच्छी तरह से समझाया जा सकता है क्योंकि वो अज्ञानी है, कोरा कागज है। ठीक है। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ, और उससे भी अधिक अच्छी तरह से सुख पूर्वक समझाया जा सकता है जिसको थोड़ा कुछ आता है और विशेषज्ञ जानना चाहता है, इच्छा है उसकी, जिज्ञासा रूप में है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरं जयति, ज्ञान लव दुर्विदग्धम अर्थात लेकिन जो थोड़े से अल्प ज्ञान से, लव माने थोड़ा होता है संस्कृत में, ज्ञान लव थोड़े से ज्ञान से जो दुर्विदग्धम जला हुआ है, अभिमानित है, अहंकारी है, ब्रह्मापितम नरम नरं जयति, ब्रह्मा भी आ जाए तो भी उस व्यक्ति को नहीं समझा सकता। ये नीतिकार है, नीति है ये। लोक व्यवहार में ऐसा ही होता है। आप, और उन्होंने कहा जीवन में भी ऐसे ही करो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, रिश्तेदार हो, एक बार कहे ना बड़े प्रेम से, दूसरी बार कहना बड़े प्रेम से, तीसरी बार अगर आपका अधिकार बनता है थोड़े से डांट के कही, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानता है वो, आप अपनी दूरी बना लीजिए। आप अगर उसमें फंसेंगे तो आपका अशुभोपयोग होगा और पाप कर्म बंद होगा। इसलिए यही कर्तव्य है। राजा श्रेणिक का उदाहरण पुणिक के साथ में अपन सब जानते हैं, भगवान महावीर स्वामी का उदाहरण मारीची के साथ में सब जानते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसलिए उन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ कर्तव्य है हमारा, लेकिन कर्तव्य के आगे जब वो अपना अधिकार जमाए, अभिमानवश जमाए, तो फिर उस स्थिति में हमें वहां से दूरी बना करके अपना शुभोपयोग संभालना चाहिए। ऐसा। जय जी। ठीक, जय जय। जय 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 भैया जी। ठीक। ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिल रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्णम। कुल द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुदेव व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त महामुनिराजों की जय। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय।